हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीकर पांचों एलियन की पावर को सोख लेता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब देखना है कि क्या बेन एग्रीकर को हरा पाएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से जो खुशी मिलती है और नेक्स्ट लेवल होती है। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन एग्रीकर से कहता है कि तुमने उन पांचों एलियन को मार दिया, लेकिन एग्रीकर कहता है कि अब उन पांचों एलियन की पावर मेरी हो चुकी है। लेकिन तभी बेन एग्रीकर पर अटैक कर देता है और उसकी धुलाई करना चालू कर देता है और बेन एग्रीकर को बहुत ही ज्यादा उठाकर पटकने लगता है। फ्रेंड्स, सच बताओ तो मुझे ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि इसमें बेन एग्रीकर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उठाकर पटकने लगा है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन अचानक से घर को उठाता है और एग्रीकर के ऊपर फेंक देता है, जिससे एग्रीकर की कचुम्बर निकल जाता है। अरे यार भाई, बेन के एग्रीकर को कितना पीटेगा, इतना तगड़े तरीके से कौन पीटता है भाई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन एग्रीकर से पूछता है कि और मार खाना चाहता हो, तभी उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन उसको रोक लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर अचानक से हंसने लगता है और बेन से कहता है कि तुम इसे मारना कहते हो, मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन को अचानक एग्रीकर बहुत ही दूर उठाकर फेंक देता है और बोलता है कि मैं अब बहुत ही पावरफुल हो चुका हूं और मुझे रोकना नामुमकिन है और बेन टेनिसन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद ग्वेन एग्रीकर पर अटैक करती है, लेकिन एग्रीकर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसके बाद एग्रीकर ग्वेन पर अटैक करता है और उसे बहुत ही दूर फेंक देता है। तभी वहां पर ग्रैंडपा और केविन आ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि ग्वेन सलामत है, लेकिन मैं एग्रीकर का कुछ कह नहीं सका। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा उस एग्रीकर पर अटैक करते हैं, लेकिन एग्रीकर उसको भी दूर फेंक देता है। उसके बाद केविन को गुस्सा आ जाता है और वो एग्रीकर पर अटैक करने जाता है, लेकिन एग्रीकर उसको बहुत ही उठाकर पटकता है और उसको भी दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर अपने पावर से आसपास के पूरे एरिया को कबाड़ बना देता है और बेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन की आंख खुलती है और उसके सामने अजमत आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ग्रैंडपा, केविन, ग्वेन और बेन सारे घायल हो चुके होते हैं और अजमत बताता है कि एग्रीकर यहाँ से चला गया है। तभी ग्वेन अजमत से बोलती है कि तुम बड़ी मुसीबत आने पर ही हमें दिखाई देते हो, वरना तो कभी मिलते ही नहीं। उसके बाद अजमत बताता है कि अभी हम नाजुक हालात में है और मुझे बेन को नया ओमिट्रिक्स देने का खतरा उठाना ही होगा। तभी बेन अजमत से कहता है कि मुझे ओमिट्रिक्स अभी चाहिए, लेकिन अजमत कहता है कि अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। उसके बाद बेन अजमत से कहता है कि मैं कई महीनों से आपसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे अभी एग्रीकर को खत्म करना है, उसे रोकना है। अगर आपको मेरा साथ देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको रोकने के लिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि रुको बेन, पहले अजमत की बात तो सुन लो। तभी अजमत बताता है कि सब्र की कमी तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। तभी बेन केविन को बताता है कि एग्रीकर बिगड़े हुए जहाज के बदले नया जहाज ढूंढ रहा होगा। केविन कहता है कि यकीनन वो फॉरेनर्स के पुराने ठिकानों पर जा सकता है। उसके बाद अजमत कहता है कि मेरी बात सुनो, एग्रीकर कोई भी जहाज नहीं ढूंढेगा, उसे अपनी नई शक्तियों के साथ शिप की जरूरत नहीं है। उसके बाद अजमत बताता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ जा रहा है, अगर हमने उसको नहीं रोका तो पूरा यूनिवर्स उसकी ताकत के आगे झुक जाएगा। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों अजमत के साथ केल्विन 2 के एक नए स्टार पर चले जाते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि आपने अपना नया प्लेनेट दोबारा बनाया। अजमत कहता है कि हाँ, मैंने नया बनाया क्योंकि मेरे पुराने प्लेनेट को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अजमत बेन को मैप ऑफ इन्फिनिटी नाम की एक चीज दिखाता है। दरअसल मैप ऑफ इन्फिनिटी पूरे यूनिवर्स का एक मैप होता है। उसके बाद अजमत बताता है कि 17 डायमेंशन में फैला हुआ है, इसके साथ कोई कहीं भी सफर कर सकता है। अजमत कहता है कि यह मैप इतना कीमती है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने इसे खुद 4 हिस्सों में बांट दिया और उन्होंने गैलेक्सी में कहीं छुपा दिया। इसीलिए एग्रीकर ने उन पांचों एलियन को अगवा किया और उनकी ताकत को छीन लिया और वो जब तक जिंदा रह सकता है तब तक उसको इस मैप के सारे हिस्से नहीं मिल जाते। उसके बाद ग्वेन कहती है कि आखिर उस मैप में क्या खास बात है। उसके बाद ग्रैंडपा कहता है कि वो सिर्फ एक मैप नहीं है, एग्रीकर उस मैप को लेकर कहीं जाना चाहता है। एग्रीकर वॉच ऑफ क्रिएशन में जाने का इरादा रखता है और वो वहीं पर जाने के लिए ये सब कर रहा है। उसके बाद ग्वेन कहते हैं कि ग्रैंडपा आप ठीक नहीं लग रहा, आपको तो बुखार है। उसके बाद अजमत कहते हैं कि आप ठीक नहीं है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है और आपको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके बाद अजमत कहता है कि मेरे साथ ही आपके नर्वस सिस्टम को बदलकर नया नर्वस सिस्टम ऐड कर देंगे, बस आपको इस टैंक में कुछ हफ्ते निकालने होंगे। उसके बाद ग्रैंडपा कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट इस मिशन के बाद कीजिएगा, लेकिन अजमत कहता है कि तब तक आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपने इस गैलेक्सी के लिए बहुत कुछ किया है, आप ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाइए, उसके बाद देखेंगे। ग्रैंडपा उन तीनों से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, ओके मैं ट्रीटमेंट ले लूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा अपने ट्रीटमेंट को लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अजमत बताता है कि अगर एग्रीकर ने उस मैप को चारों हिस्सों को जोड़ लिया तो वो इस अंतरिक्ष की सबसे बड़ी ताकत को हासिल कर लेगा और वॉच ऑफ क्रिएशन में चला जाएगा। लेकिन तभी केविन कहता है कि पैराडॉक्स कहाँ है, वो क्यों मदद नहीं कर रहे हैं हमारी। उसके बाद बेन कहता है कि अगर उसको एक भी टुकड़ा हासिल करने से रोक लिया तो काफी होगा। उसके बाद अजमत कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, अगर एग्रीकर के हाथों में इतनी ताकत आ गई तो कहीं गैलेक्सी को बर्बाद कर देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने जेट से एग्रीकर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लैंडर पर जाने वाले होते हैं, जो एक तरफ से बहुत ही ठंडा और एक तरफ से उसकी जमीन पिघली हुई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जेट को एक ठंडे इलाके में लैंड करवा देते हैं। तभी ग्वेन उनको बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एलियन कॉलोनीज हैं, जो कि हजारों सालों पहले खोजे गए प्राचीन मंदिर के रखवाले होते हैं। उसके बाद हमको एक मंदिर दिखाया जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। तभी केविन कहता है कि मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, लेकिन बेन उसको केविन को रोक लेता है और कहता है कि ये काम सिर्फ ग्वेन को करना चाहिए, वो इस काम में बेहतर है। लेकिन केविन कहता है कि मैं भी तो बेहतर हूँ, मैं भी तो इस काम को कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों ग्वेन को बात करने के लिए भेज देते हैं। तभी एक एलियन ग्वेन को देखकर बोलता है कि हमारे इस पवित्र मंदिर में कौन आया है। ग्वेन कहती है हम एक प्लम्बर्स है और हमें एक मंदिर में जाना है, लेकिन एली कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं
नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई अनजान लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद बेन अपने आप को बिग चेयर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन ग्वेन उसको बताती है कि जब तुम इंसान के रूप में आओगे तो तुम प्रोटेक्टिव सूट में ही रहोगे ना। लेकिन बेन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वो टूट चुका है। उसके बाद ग्वेन कहती है कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है, लेकिन केविन कहता है कि तुम किसी और रूप में बदल जाओ। उसके बाद एक एलियन बेन के पास आता है और कहता है कि तुम भी हमारे में से एक हो। बेन कहता है कि मैं हर एक रूप ले सकता हूँ। बेन एलियन से कहता है कि हम बस एक पल में अंदर जाएंगे और मूर्ति उठाकर बाहर आ जाएंगे। मूर्ति उठाने की बात को लेकर सारे एलियन भड़क जाते हैं और वो एलियंस उन तीनों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद केविन कहता है कि जब तक मैं अपना सूट नहीं उतार लेता मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको संभाल लेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन उन एलियंस को बहुत ही खतरनाक तरीके से पहनने लग जाता है और उनकी धुलाई करने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन केविन को घेर लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसको बचा लेता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतने। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक एग्रीकर को ढूंढे और उसे खत्म करने में इन तीनों को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। इसका सेकंड पार्ट में 24 घंटों में अपलोड कर दूंगा, तो आपसे इसका सेकंड पार्ट मिस ना हो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।